है स्पेशली हम लोग आपका परफेक्शन आईएएस के जो है ज्योग्राफी सेक्शन को देख रहे हैं और ये 90 डेज़ जो है वो सीरीज़ को कवर कर रहा है। अगर आप बीपीएससी के एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर जो है वो बिहार ट्री के एग्ज़ाम देंगे, इ इन सभी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, पीएससी के किसी भी स्टेट के लिए ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो आप देख सकते हैं ज्योग्राफी सेक्शन को, यहाँ पे जो है वो इंडियन ज्योग्राफी को हम देख रहे हैं, ठीक है? तो याद रखिए डियर, यहाँ जो है वो स्पेशली हम लोग जो है वो 62 नंबर्स प्रश्नों में देखेंगे। 61 नंबर जो है वो प्रीवियस वीडियो में बन चुका है, ठीक है? तो आप उसको देख लीजिएगा। भारत में आपका निम्नलिखित जो है वो राज्यों को नगरीकरण की दृष्टि से अवरोही क्रम में जो है वो व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि आपका तमिलनाडु हो जाएगा, फिर जो है महाराष्ट्र हो जाएगा नगरीकरण में, और जो है वो चौथे नंबर पे जो है वो गुजरात हो जाएगा तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे बंगाल हो जाएगा। तो 2, 3, 4, 1 जो है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा, बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। देख सकते हैं कि अधिकतम जो है नगरीकृत प्रथम 5 राज्य की बात करें तो गोवा जो है वो सबसे ज़्यादा है, मिज़ोरम उसके बाद है, तमिलनाडु जो है वो थर्ड पे है, महाराष्ट्र जो है फोर्थ पे है, गुजरात जो है फिफ्थ पे है, ठीक है। कुल जो है वो नगरीय जनसंख्या जो है वो क्रमशः जो है घटते क्रम की बात करें तो सबसे जो है वो आपका महाराष्ट्र में ज़्यादा है। जनसंख्या के बारे में बात करें तो, और ये यूपी में सेकंड पे है, उसके अलावा तमिलनाडु में पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का उनके जो है जनसंख्या के घनत्व के आधार पे सही आरोही क्रम है। तो सबसे ज़्यादा जो अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, सिक्किम है और हिमाचल प्रदेश है आरोही क्रम में। सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार आपका उपरोक्त राज्यों का उनकी जनसंख्या के आधार पर सही आरोही क्रम इस प्रकार है। अरुणाचल प्रदेश है, फिर जो है वो आपका मिज़ोरम हो जाएगा, सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। 2011 के जो है वो अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार हो जाएगा, 1106 जनघनत्व है बिहार का। उसी तरह बात करें हम लोग 64 नंबर प्रश्न की, तो बताया जा रहा है कि शहरी जनसंख्या 2011 के प्रतिशतता के जो है वो संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्यों का सही आरोही क्रम है। तो ये जो है सबसे पहले जो है वो कौन हो जाएगा, तो महाराष्ट्र हो जाएंगे, फिर केरल हो जाएगा, मिजोरम और गोवा हो जाएगा। तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि शहरी जनसंख्या आपका जनसंख्या 2011 के अनुसार राज्यों राज्यों का सही जो है अनुक्रम क्या है, तो महाराष्ट्र है, उसके बाद केरल है, मिजोरम है और गोवा हो जाएगा। किसी देश के जनसांख्यिकीय लाभांश को जो है घटना आपका किससे संबंधित है, तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी श्रमजीवी आपका काल यानी कार्यकारी आपका आयु वाली जनसंख्या में वृद्धि जो है जनसांख्यिकीय लाभांश की घटना से संबंधित हो, तो 65 का बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बताया जा रहा है कि जनसांख्यिकीय जल लाभांश अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन के सकारात्मक और सतत विकास को दर्शाता है। यह जो है वो जनसंख्या ढांचे में बढ़ती युवा और कार्यशील जनसंख्या जो है वो तथा आपका घटते आश्रिता अनुपात के अनुसार जो है परिणाम स्वरूप उत्पादन में आपका जो है बड़ी मात्रा के सृजन को प्रदर्शित करता है, ठीक है। कार्यशील जो है वो जनसंख्या 15 से आपका 64 आयु वर्ग के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक श्रेणी जो है राज्यों की उनकी कुल आबादी के घटते हुए क्रम में सही है। तो आपका जो है वो बात करें तो केरला है आपका टॉप पे, झारखंड है, आसाम में, पंजाब हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो राज्यों का सही अनुक्रम बात करें, केरला जो है सबसे ज़्यादा है, उसके बाद झारखंड है, आसाम है, पंजाब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सही विकल्प को बताना है, ठीक है। भारत में जो है वो हिंदी के बाद बांग्ला जो है वो सर्वाधिक जो है वो भाषा सर्वाधिक बोली जाती है। बांग्ला विश्व में 5वीं सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है, जो विश्व के 267.65 आपका मिलियन लोगों द्वारा आपका प्रयोग में लाई जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका पहला जो है वो सत्य हो जाएगा, दूसरा आपका असत्य है, ठीक है। देख सकते हैं कि भारत में जो है हिंदी सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। भारत में हिंदू को जो है वो हिंदी के बाद जो है बांग्ला आपका भाषा सर्वाधिक बोली जाती है। बांग्ला भाषा विश्व में 6 नंबर की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। विश्व में इसके जो है वो कुल आपका प्रयोगकर्ता की संख्या जो है 267.65 मिलियन है, ठीक है। तो देख लिया आपने।
यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें जो है वो इथ्नोलॉग में 2021 के अनुसार जो है सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाली भाषा की बात करें तो हिंदी है, बांग्ला है, मराठी है, तेलुगु है, तमिल है, उर्दू आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मणिपुर की मध्य जो है घाटी में संकेंद्रित आपका गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है, तो मैतेई बोलते हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका मणिपुर की मध्य आपका घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को मैतेई कहा जाता है। मैतेई जनजाति जो घाटी क्षेत्र में रहते हैं उनकी भाषा जो है मैती लीन है, जिसे आपका जो है मणिपुरी भाषा भी कहते हैं। पर्वतीय आपका क्षेत्रों में नागा और कुकी जनजाति के लोग रहते हैं। पर्वतीय आपका जो है क्षेत्रों में मणिपुर को भारत का भूषण आपका पूर्व का स्विट्जरलैंड तथा देश की जो है वो आर्किड बास्केट भी कहा जाता है। ठीक है, केबुल लामजाओ जो है वो राष्ट्रीय उद्यान में मणिपुर का जो है वो राजकीय पशु आपका जो है संगे मिलता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा जो है जोड़ी सही है, तो थारू उत्तराखंड बिल्कुल सही है, भोटिया उत्तर प्रदेश नहीं, मुंडा जो है वो महाराष्ट्र नहीं, पूल जो है वो राजस्थान नहीं। पहला आपका सही हो जाएगा। बताया जा रहा है क्या कि थारू जनजाति हिमालय के जो है तराई क्षेत्र आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में आपका निवास करती है। भोटिया जनजाति हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम राज्य में पाया जाता है। मुंडा आपका जनजाति का प्रमुख जो है क्षेत्र झारखंड, इसके अलावा ये जो है वो बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में भी निवास करते हैं। कोल जनजाति जो है वो स्पेशली मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा में निवास करती है। जारवा जनजाति के लोग जो हमेशा ही जो है वो चर्चा में रहते हैं, कहाँ के निवासी हैं, तो अंडमान निकोबार के, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंडमान निकोबार में जारवा आपका ग्रेट अंडमानीज, शैम्पेन और जो है वो सेंटलीज और ऊंग जनजाति आपका निवास करती है अंडमान निकोबार में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि टोडा जो है वो स्पेशली आपका जो है वो कहाँ हो जाएगा, तो आपका जो है वो तमिलनाडु में, लेप्चा जो है सिक्किम में हो जाएगा, गारो जो है वो आपका मेघालय में हो जाएगा, बिरहोर जो है वो आपका झारखंड में हो जाएगा। तो 3-1-4-2 हो जाएगा। 3-1-4-2 जो है वो आपका बी में सही हो जाएगा। टोडा जो है वो स्पेशली तमिलनाडु में, लेप्चा जो है सिक्किम में, बिरहोर जो है वो झारखंड में, गारो मेघालय में हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो धलाधर आपका श्रेणी की प्रमुख जनजाति है, तो गद्दी है, तो आपका बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। गद्दी जो है वो धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है। धौलाधर हिमालय आपका प्रदेश में स्थित आपका सुंदर पर्वतमाला है। यह ग्रेनाइट चूने का जो है पत्थर तथा बलुआ पत्थर का इलाका है। इसमें जो है खूबसूरत पर्यटन है स्थल आपका धर्मशाला स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड की सबसे जो है बड़ी अनुसूचित जनजाति है, तो आपका जौनसारी है, सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जौनसारी उत्तरांचल की सबसे बड़ी जनजाति है। चकरौता, कासी इलाका मंडल तथा जौनसारी भावर की ऊंची पहाड़ियों में पाई जाती है, जिसका जो इसकी जो 98% जनसंख्या देहरादून जिले में रहती है। बुक्सा उत्तरांचल आपका जो है बुक्सा उत्तरांचल के उधमपुर, उधम सिंह नगर, पौड़ी गढ़वाल में पाई जाती है। भोटिया आपका अर्धगोमंतु जनजाति है। थारू जो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति है जो उत्तरांचल में मिलती है। ठीक है, यहाँ पे शोम्पेन कहाँ जो है वो आपका आदिवासी समूह है, तो आपका जो है वो अंडमान और निकोबार का है, तो आपका क्या हो जाएगा कि डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीपों में पाए जाने वाली जनजाति में प्रमुख है आपका अंडमानी, ओंगे, जारवा, सेंटलीज तथा आपका शम्पन आदि। ऐसे मान्यता है कि भारत भूमि में जो है वो प्रवेश करने वाला प्रथम जाति निग्रोसम ही था। अंडमान के जो है द्वीप समूह में पाए जाने वाले अंडमानी, जारवा तथा सेंटलीज जनजाति निग्रोटो मूल के हैं। निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाली जो जनजाति शम्पेन आपका जो निकोबारी मंगोलाइट प्रजाति के हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि खासी भाषा किसमें आपका सम्मिलित है, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मौन खमेर शाखा में है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि खासी पूर्वोत्तर भारत के जो मेघालय राज्य में खासी समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। यह ऑस्ट्रो एशियाटिक जो भाषा परिवार के सदस्य है। खासी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा के जो है मोन खमेर परिवार की एक शाखा है। खासी भाषा के बहुत से जो है शब्दों को इंडो आर्य भाषाएं जैसे नेपाली, बांग्ला, असमिया से भी आपका लिए गए हैं। इसके अलावा खासी भाषा की जो है अपनी कोई लिपि नहीं है और यह जो है भारत में अभी तक चल रही मौन खमेर की भाषा में से एक है। ठीक है,
यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि सत्य कथन के बारे में है, तो संथाल, मुंडा, उरांव जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो है वो स्पेशली प्रजाति से संबंधित है, बिल्कुल सही है। जौनसारी जो है वो जनजाति में बहुपति विवाह आपका जो प्रथा पाई जाती है, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बोथ कर ऑप्शन आर करेक्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में मुख्यतः संथाल, मुंडा और उरांव जनजाति आपका पाई जाती है। ये जो है सभी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड आपका जो है वो प्रजाति से संबंधित है, ठीक है। तो आपने देखा। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि थारू जनजाति में जो है संयुक्त परिवार प्रथम प्रथा और जनसारी आपका जनजाति में जो है बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है, ठीक है। तो आपने देख लिया। एक बार आप इसको देखेंगे, ये जो है वो आपका झारखंड होना चाहिए, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल की जगह संथाल, मुंडा और जनजाति, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बुक्सा जो है वो क्या होता है, बुक्सा, कोल, भोटिया, टुड्डा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है बुक्सा वाला जो है वो स्पेशली अनुलोम और प्रतिलोम विवाह होता है, 3 हो जाएगा। कोल जो है वो स्पेशली मुख्य पेशा कृषि होता है। भोटिया जो होते हैं ऋतु प्रवास करते हैं। और टुड्डा जो है भूमध्य आपका जो है वो सागरीय प्रजाति है, तो 2 हो जाएंगे। तमिलनाडु के एरिया में देखने को मिलेगा। तो 3, 1, 4, 2 आपका ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बुक्सा उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल, उसके अलावा देहरादून जिलों में पाए जाते हैं। ये हिंदी भाषा बोलते हैं। हिंदियों की जो है वो तरह हिंदुओं की तरह इनमें भी जो है अनुलोम और प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। कोल मध्य प्रदेश के रीवा संभाग और जबलपुर जिले में आपका निवास करने वाले जनजाति का प्रमुख पेशा कृषि है। भोटिया जो उत्तराखंड के अल्मोड़ा, चमोली, सिघौरा, आपका गढ़ और उत्तरकाशी क्षेत्र में पाए जाने वाली ये जनजाति मंगोल जनजाति की है। वह ऋतु प्रवास करती है, ठीक है। टुड्डा यह जो है वो तमिलनाडु की नीलगिरी एवं उटकमंड आपका जो पहाड़ियों में निवास करने वाले जनजाति है। इनका जो संबंध भूमध्य सागरीय प्रजाति से है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें कौन से कथन सही है, तो गरासिया जो है वो राजस्थान से बिल्कुल सही है। खरवाड़ लड़ाकू और वीर जनजाति बिल्कुल सही है। खरवाड़ युद्ध भी होता है 1874 में, याद रखेंगे। कोरबा जो है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं है, तो आपका पहला और दूसरा सही हो जाएगा। डी कथन सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गरासिया, मीना और भील के बाद जो है वो राजस्थान के तीसरे प्रमुख आपका जनजाति है। ये मुख्यतः दक्षिण आपका जो है राजस्थान में रहते हैं। इनमें मोर जो है वो बंधिया, पहरावना और तागना 3 जो है प्रकार के विवाद आपका प्रचलित है, ठीक है। खरवार ये जो है लड़ाकू और वीर जनजाति है तथा झारखंड के पलामू एवं हजारीबाग जिले में मिलते हैं। कुछ बिहार में भी आपका है। कोरबा की बात करें तो कोरबा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, सरगुजा और रायगढ़ जिले में निवास करने वाले जनजाति। ये मुख्यतः जो है वो आपका जंगली कंदमूल एवं शिकार पर निर्भर है। कुछ कोरबा आपका कृषक भी है। आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे से कौन सा कथन असत्य है। नागा जनजाति इंडो आपको मंगोलाइड आपका प्रजाति से संबंध आपका रखते हैं, बिल्कुल सही है। सहरिया मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है, तो पहला दूसरा दोनों का सब सही है। मणिपुर में गारो खासी जनजातियाँ आपका जो है वो पाई जाती है, तो ये गलत है। नॉर्डिक अथवा इंडो आपका आर्यन भारत में सबसे आपका अंत में आने वाले प्रजाति है, तो सभी सही है, सी सही नहीं है। बताया जा रहा है कि नागा जनजाति नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है एवं इंडो मंगोलॉइड प्रजाति से संबंधित रखती है। ये जो अधिकांश नग्न अवस्था में घूमते हैं। कृषि, पशुपालन और मुर्गी पालन इनका जो है प्रमुख व्यवसाय है। मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया जनजाति आपका जो है मिलती है, ठीक है, तो पाई भी जाती है। नॉर्डिक अथवा जो है इंडो आर्यन भारत में सबसे अंत में आने वाली प्रजाति है। वर्तमान में उनका जो है निवास स्थान उत्तर भारत में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित जो है वो राज्य और जनजाति के युग में कौन सही सम्मिलित नहीं है। मेरी असम में बिल्कुल सही है। थारू उत्तराखंड में है। आपका जो है वो स्पेशली लंबाडी जो है वो आंध्र प्रदेश में, कोनियक जो है वो छत्तीसगढ़ में नहीं, नागालैंड में, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। डी यहाँ डिटेल को देखेंगे।
यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कोन्याक जो है नागालैंड की जनजातीय समूह है, न कि छत्तीसगढ़ की। मेरी असम की जनजाति है, थारू भोटिया आपका जो है झारखंड की है, तथा लंबाडी जनजाति का जो है वो संबंध आंध्र प्रदेश से है। बैगा कोरबा छत्तीसगढ़ की जो है वो जनजातीय समूह है। असुर और बीरबोहर जनजाति का संबंध जो है बिहार और झारखंड से देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है 81 नंबर प्रश्नों में। चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गद्दी जो है वो आपका किससे संबंधित है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है वो आपका गद्दी जो है हिमाचल प्रदेश से है, और नोटिया जो है वो त्रिपुरा से है, और खासी जो है वो मेघालय से है, याद रखेंगे। लिम्बूस जो है वो सिक्किम से हो जाएगा। ठीक है, तो 3 4 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गद्दी जो है हिमाचल प्रदेश से है, नोटिया जो है त्रिपुरा से, खासी जो है मेघालय से, लिम्बूस जो है वो सिक्किम से हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि स्पेशली बात करें तो यहाँ पे हम अगर बात करें तो मैंगोलाइट क्या है, तो मैंगोलाइट जो है वो स्पेशली हिमालय और हिमालय आपका सीमांत क्षेत्र से संबंधित है, तो 3 सही है। द्रविड़ क्या हो जाएंगे दिए, तो द्रविड़ जो है वो स्पेशली आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, तो ये प्रजाति हैं और संबंधित क्षेत्र, तो मैंगोलाइट जो है वो हिमालय सीमांत क्षेत्र से संबंधित है डियर। द्रविड़ जो है दक्षिण भारत से संबंधित है, प्रजाति में है। उसके अलावा भारतीय आर्य कहाँ है, तो स्पेशली आपका उत्तर भारत से, उत्तरी भारत से। निग्रेटो जो है वो अंडमान निकोबार से 1 हो जाएगा। 3 4 2 1 हो जाएगा, तो ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मंगोलाइट जो है मंगोलाइट हिमालय एवं तथा उप हिमालय प्रदेश में पाए जाते हैं। इस प्रजाति के लोगों को विशेषता आपका छोटा कद, उसके अलावा जो है वो पीला रंग, चपटा चेहरा और तिरछी आंखें होती है। ठीक है, जिससे सिक्किम के आपका लेप्चा, उत्तर प्रदेश और जो उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में थारू अब पाए जाते हैं। द्रविड़ की बात करें तो यह जो है विशेष रूप से दक्षिण भारत और दक्षिण राजस्थान में पाए जाते हैं। इनकी विशेषताएं जो है वो छोटे कद, गहरा आपका रंग, घुंघराले आपका बाल, लंबे आकार के सिर और चौड़ी नाक होती है, इसीलिए भील आपका गोंड, संथाल और अन्य आते हैं। भारतीय आर्य की बात करें तो यह विशेष रूप से जो उत्तरी भारत में निवास करते हैं। इनकी विशेषताएं बात करें तो लंबे कद होते हैं, साफ रंग होता है, लंबी भुजाएं होती हैं, भारी से जो है वो लेकर के छरहरे बदन पाए जाते हैं, मोटे भी होते हैं। जैसे आप जाट देख सकते हैं, क्षत्रिय और राजपूत बिहार वगैरह यूपी में देख सकते हैं। निग्रेटो की बात करें तो भारत के जो है सबसे पुराने आपका जो है वो निवासी है निग्रेटो, लेकिन मुख्य आपका भूमि पे इस प्रजाति की मौजूदगी अब लगभग नगण्य है। यह अंडमान एवं जो है निकोबार और नागालैंड में कुछ आपका जगह पे पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है जनजाति और राज्य के बारे में, तो लुसाई जो है वो उत्तराखंड में गलत है, पानियान केरल में बिल्कुल सही है, बकरवाल जो है वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल सही है, चकमा त्रिपुरा में, ये भी सही हो जाएगा। लुसाई ए सही नहीं है। लुसाई जो है स्पेशली मिजोरम में है, पानियान जो है वो केरल में है, बकरवाल जो है वो स्पेशली हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेंगे। चकमा जो है त्रिपुरा में हो जाएंगे। भारत की सबसे जो है वो बड़ी आपका जो जनजाति समूह है, तो स्पेशली आपका भील है, तो भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भील भारत की सबसे जो है वो बड़ी आपका आदिवासी समूह है। ये भारत की कुल जो है अनुसूचित जाति जनजाति आबादी का लगभग 38% है। यह जनजाति महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान के साथ साथ त्रिपुरा में भी पाई जाती है। आगे बताया जा रहा है कि सबसे जो है अधिक आपका अनुसूचित जनजाति वाले सशस्त्र राज्यों का अवरोही क्रम क्या है, तो सबसे ज़्यादा जो है हिस्ट्री आपको मध्य प्रदेश में, फिर उड़ीसा में है, और फिर महाराष्ट्र में, राजस्थान में आप देखने को मिल सकता है। तो पहले सेकंड में उड़ीसा हो जाएगा, तीसरे पे महाराष्ट्र हो जाएगा, चौथे पे जो है वो राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है जनसंख्या के अनुसार आदिवासी जो है वो आबादी में शीर्ष आपका राज्य आपने देख लिया दिया, उसके बाद जो है वो छत्तीसगढ़ और गुजरात के नंबर आते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन से कथन जो है वो असत्य है संथाल जनजाति के संबंध में, तो यहाँ पे जो है संथाल मूल रूप से पशुपालक है, नहीं। मानव जो है वो वैज्ञानिक आपका साक्ष्यों के आधार पर उनका उद्गम जो है द्रविड़ों से हुआ है, बिल्कुल सही है। वर्तमान में उनका जो है वास राजमहल पहाड़ी और छोटा नागपुर के पठार में। दूसरा और तीसरा सही है, लेकिन पहला सही नहीं है, तो हमसे असत पूछा तो आपका
भी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संथाल मूल रूप से जो कृषक होते हैं, इन जनजातियों की जो संपत्ति भूमि के रूप में होती है तथा आपका शायद ही कोई संथाल भूमिहीन होता है। इसके अतिरिक्त यह जो है जनजाति शिकार, मत्स्य तथा वन उत्पादों के जो है एकत्रण में भी जुटे रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जो है वो भारत का धरातलीय संरचना को देखेंगे, स्पेशली आपका जो है वो पर्वतीय क्षेत्र, भौगोलिक स्वरूप को देखेंगे, मैदान को देखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत को, पठार, तटीय मैदान को, दर्रे और रेगिस्तान आदि चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो अधोलिखित उच्चावच आकृति पे ध्यान दीजिए। तो ये जो है वो उच्चावच वच आपका आकृति का दक्षिण से उत्तर की ओर जो है वो बढ़ते हुए क्रम बताना है। तो दक्षिण के उत्तर की तरफ जाना है तो धौलाधर जो है वो पर्वत आपका श्रृंखला पहले हो जाएगा, फिर आपका जो है जास्कर हो जाएगा, फिर जो है लद्दाख हो जाएगा, काराकोरम हो जाएगा। 2-1 आपका 3-4 बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। उपरोक्त पर्वत जो है वो श्रृंखला दक्षिण से उत्तर का क्रम निम्नवत है। धौलाधर पर्वत श्रृंखला, जास्कर पर्वत श्रृंखला, लद्दाख जो है वो पर्वत श्रृंखला, काराकोरम हो जाएगा। तो याद रखेंगे कालजा करके होता है। ठीक है, तो उत्तर से कालजा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और धौलावीरा नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण आपने याद कर लिया। ट्रांस आपका हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत जो है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि जो है वो पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में। इनका निर्माण जो है वो हिमालय से भी जो है पहले हुआ, तो ये जो है मुक्त पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में मिलते हैं। धौलाधर पर्वत आपका जो है श्रेणी, लघु और मध्य हिमालय में मिलती है। आगे बताया जा रहा है क्या कि हिमालय के किस भाग पर करेवा आपका भू आकृति पाई जाती है, तो कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। करेवा कश्मीर आपका घाटी के जो है झील निक्षेप है। इनमें हिमानी के मोटे आपका निक्षेप तथा हिमोड़ उपस्थित आपका होते हैं। निक्षेप तथा आपके हिमोड़ों के अंदर अन्य जो है पदार्थ भी पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य में पीर पंजाल श्रेणियों की जो है वो पार्श्वों में 1500 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाले झीलीय निक्षेपों को करेवा के नाम से जाना जाता है। करेवा में लिग्नाइट जो प्राप्त होने के संकेत मिले हैं, जो आपका संकेत देता है कि हिमालय पर्वत अभी नूतन यानी प्लायोसीन युग में भी जो है अपनी उत्थान की प्रक्रिया में है। ठीक है, अभी नूतन को प्लायोसीन युग बोलते हैं डियर। चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ पे हिमालय की चोटियाँ जो पूर्व से जो है पश्चिम की दिशा में बताना है, तो पूर्व से पश्चिम की दिशा में बताना है। तो नामचा बर्मा हो जाएगा, कंचनजंगा सिक्किम है, माउंट एवरेस्ट नंदा देवी जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि उत्तराखंड में हो जाएगा। तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। देख सकते हैं कि पूर्व से जो है पश्चिम की क्रम की बात करें, नमचा बर्मा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी है। माउंट एवरेस्ट जो है वो 8,848 मीटर, कंचनजंगा 8,598 जो है वो मीटर, नंदा देवी जो है 7,800 आपका 17 मीटर, नामचा बर्वा जो है वो 7,756 आपका जो मीटर बृहद हिमालय में पाई जाने वाली प्रमुख चोटियाँ हैं। ठीक है, फिर बताया जा रहा है कि हिमालय के आपका मुख्य जो है सीमा भ्रंश यानी एमसीटी पृथक करता है, तो महान हिमालय और लघु हिमालय को। तो ये स्पेशली आपका डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। हिमालय में आपका मुख्य सीमा आपका जो है भ्रंश एमसीटी महान हिमालय और लघु हिमालय को अलग करता है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6100 मीटर है। MBF क्या है, तो मेन बाउंड्री फॉल्ट जो है वो लघु हिमालय शिवालिक को पृथक करता है। ITSZ जो है वो इंडस आपका तास्पो आपका सुतरे जोन ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को पृथक करता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन से जो है वो कथन सही है। हिमालय आपका जो नदियों का उद्गम स्थान बर्फ से ढके हुए क्षेत्र में होता है, अतः जो शीतलन में ये सूख जाती है, तो जम जाती है, सूखती नहीं है। प्रायद्वीपीय पठार की जो है नदी या परिपक्वता तो जो है वो पहुँच गई है, बिल्कुल सही है। हिमालय आपका जो नदी आवर्तन के सामान्य चक्र की तीनों अवस्थाओं को चित्रित करती है, बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा डियर। आपका पहला सत्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं हिमालय नदियाँ जो है सदावाहिनी है। ठीक है, सदा चलती रहती हैं, उनमें जो है वर्ष भर पानी भरा रहता है। प्रायद्वीपीय नदियाँ अपनी परिपक्व अवस्था में पहुँच चुकी है अथवा वे लंबवत आपका प्रदर्शन नहीं करती हैं। ठीक है, हिमालय नदियाँ जो है पर्वतीय क्षेत्र में युवावस्था, मैदानी भाग में पौधावस्था और डेल्टाई क्षेत्रों में वृद्धावस्था के अपर्दन चक्रों को प्रदर्शित करती है। ठीक है,
यहाँ पे सत्य कथन बताना है कि भारत की भूगर्भीय संरचना की विविधता ने देश के उच्चावच तथा भौतिक लक्षणों को विविधता को उत्पन्न किया है। बिल्कुल सही है। देश के लगभग 10.6% क्षेत्र पे पर्वत, उसके अलावा 8.5% पे जो है पहाड़ी, उसके अलावा जो है वो बात करें हम लोग 27.7% भागों पे मैदान विस्तृत है। तो आपका ये गलत है, आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि भारत की भूगर्भिक संरचना की विविधता ने देश के ऊंचावच एवं आपको भौतिक लक्षणों की विविधता को जन्म दिया है। देश के लगभग 10.6% क्षेत्र पर पर्वत है। ठीक है, उसके अलावा जो है वो आपका बात करें हम लोग जो है वो पहाड़ी की तो 18.5% है, पठार जो है 27.7% है, और जो है वो स्पेशली बात करें मैदानी की तो 43.2% मैदान आपका है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिमालय आपका पर्वत जो है वो माला के संदर्भ में जो है वो संबंध में विकल्पों में से कौन सा सत्य नहीं है। चलिए देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पूर्व से पश्चिम आपका दिशा में अर्धवृत्त के रूप में मोड़ लिए यह लगभग 2500 किलोमीटर विस्तृत है। तो ये सही है। इसकी चौड़ाई अरुणाचल प्रदेश में 150 आपका किलोमीटर और कश्मीर में 400 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। ये भी सही है। इसकी फैलाव जो है 13 देशांतर रेखाओं के मध्य है। ये सही नहीं है। हिमालय की जो है औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। सभी सही है, 3 सी सही नहीं है। भारत में हिमालय आपका पर्वत उत्तर की ओर जो है वो सिंधु नदी के मोड़ से आपका प्रारंभ होकर के ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैली है। पूर्व से पश्चिम दिशा में अर्धवृत्त का निर्माण करते हुए उसकी लंबाई जो है 2500 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। हिमालय की जो है चौड़ाई की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 150 आपका किलोमीटर से कश्मीर में 400 किलोमीटर के बीच आपका पाई जाती है। हिमालय का फैलाव जो है 22 आपका जो है वो हिमालय का फैलाव 22 आपका देशांतर रेखाओं के बीच मिलता है। इसकी जो औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। एशियाई महाद्वीप में जो है वो 6500 मीटर से अधिक ऊंचाई चोटियां हैं। ठीक है, तो आपका जो एशिया महाद्वीप में जो है वो 6500 मीटर से अधिक ऊंची जो है वो चोटियां जो है 94 है। इनमें 92 चोटियां इसी जो है पर्वतीय आपका क्षेत्र में स्थित है। हिमालय आपका जो है पर्वतमाला भारत के 15 आपका लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि कौन सा जो है वो कूट असत्य असत्य है, आपका यहाँ पे बताना है। चलिए देख लेते हैं। बताया जा रहा है क्या कि ट्रांस हिमालय से जुड़े तत्वों में कौन सा असत्य है, आपका जो है चिन्हित कीजिए। ट्रांस हिमालय मूलतः यूरेशियन आपका प्लेट का एक उपखंड है। इसे तिब्बती आपका जो है वो हिमालय भी कहा जाता है। यह जो है वो श्रेणी सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसे पूर्वानुवर्ती नदियों का जन्म देती है। ये जो है वो जन्म देती है ट्रांस हिमालय। बिल्कुल सही है। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से सच्चर जोन या हिंज लाइन के द्वारा आपका लघु होता है। तो बिल्कुल तीनों सत्य है, कोई भी असत्य है ही नहीं। तो इनमें क्या हो जाएगा, तो आपका डी हो जाएगा, कोई इनमें से कोई भी असत्य नहीं है। ट्रांस हिमालय मूलतः जो है वो यूरेशियन प्लेटो का एक आपका खंड है। इसे तिब्बती हिमालय की संज्ञा आपका दी जाती है। इसका निर्माण हिमालय से आपका पूर्व ही हो चुका था। ठीक है, पश्चिम में यह आपका जो है श्रेणी पामेर की गांव से आपका जो है मिलती है। यह श्रेणी जो है वो आपका सतलज, सिंधु और आपका ब्रह्मपुत्र जैसे पूर्ववर्ती आपका नदियों को जन्म आपका देती है। ट्रांस हिमालय जो है वो बृहद हिमालय से आपका सर्चर जोन या हिंज लाइन के द्वारा अलग होती है। बिल्कुल सही है, सभी जो है कथन सत्य है। आपका विकल्प डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि काराकोरम जो है वो श्रेणी के संदर्भ में विचार करना है। काराकोरम श्रेणी जो है भारत का सबसे उत्तरी श्रेणी है। इसे जो है कृष्णागिरी और ऊंची एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है। भारत की सबसे ऊंची जो है चोटी गॉडविन अस्टीन या केटू इसी में स्थित है। वर्तमान में यह जो है पाक अधिकृत कश्मीर का अंग है। बिल्कुल सही है। केटू कितनी है, तो 8611 मीटर है। काराकोरम की जो है नुब्रा घाटी में ही जो है भारत का सबसे जो है बड़ा ग्लेशियर सियाचिन अवस्थित है। तो तीनों आपका कथन सत्य है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सत्य कथन की पहचान करना है। डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। काराकोरम श्रेणी भारत का सबसे जो उत्तरी पर्वत श्रेणी है। इसे कृष्णागिरी और ऊंचे आप एशिया की रीढ़ भी कहते हैं। भारत की जो है सबसे चोटी गॉडविन अस्टीन या माउंट केटू यानी जो है इसी में स्थित है, यानी 8611 मीटर है। वर्तमान में यह पाक अधिकृत कश्मीर का अंग है। काराकोरम के नुब्रा आपका घाटी में ही भारत का सबसे बड़ा सियाचिन ग्लेशियर अवस्थित है, यानी 700
जो है 76.44 किलोमीटर, ठीक है। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो भारत का सबसे बड़ा आपका जो है वो ग्लेशियर अवस्थित है। इसकी जो है वो इसके अलावा बिचाफो जो है वो 60 किलोमीटर है, विल्टोरा जो है वो पल्टारू जो है वो वल्टूरा जो है 58 किलोमीटर है और इस पर जो है 61 आपका किलोमीटर भी इसी आपका श्रेणी के प्रमुख ग्लेशियर है, ठीक है। तो आपने देख लिया ये बताया जा रहा है कि कौन से कथन जो है गलत विकल्प है। जास्कर श्रेणी के संदर्भ में लद्दाख आपका जो है वो श्रेणी एवं काराकोरम श्रेणी के मध्य आपका स्थित है, ठीक है। जास्कर तो ये गलत है। लद्दाख जो है वो आपका ये सही हो जाएगा, गलत पूछा था तो। लद्दाख श्रेणी जो है वो जास्कर श्रेणी के मध्य आपका सिंधु नदी बहती है, बिल्कुल सही है। नंगा पर्वत जो है जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची जो है वो चोटी है, बिल्कुल सही है ये। जास्कर का विस्तार जो है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, तो सभी सही है, आपका पहला सही नहीं है। जास्कर आपका श्रेणी लद्दाख के दक्षिण एवं बृहद आपका जो है वो हिमालय के उत्तर में स्थित है। लद्दाख श्रेणी एवं जास्कर श्रेणी के बीच जो है वो सिंधु नदी की घाटी स्थित है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश राज्य में। नंगा पर्वत जास्कर श्रेणी के मध्य से जो है वो सिंधु नदी बहती है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन से सत्य है। हिमालय का गर्भगृह अथवा जो है जन्म स्थल 33 आपका भूसन्नति या 33 सागर को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। सेनोजोइक महाकल्प के यूसीन या ओलिगोशीन कल्प में बृहद आपको हिमालय का निर्माण हुआ है, बिल्कुल सही है। प्लेसीन कल्प में जो है वो मध्य हिमालय और मायोसीन कल्प में आपका लघु अथवा मध्य हिमालय का निर्माण हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा सही हो जाएगा। हिमालय का गर्भ आपका गृह अथवा जो है वो जन्म स्थल 33 भूसन्नति या टेथित आपका जो है सागर को माना जाता है। सेनोजोइक महाकल्प के यूशीन और ओलिगोशीन आपका कल्प में बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। शिवालिक आपका हिमालय का निर्माण आपका बृहद और आपका लघु हिमालय श्रेणी के द्वारा लाए गए अवसादों के वलन से प्लेशीन कल्प में हुआ। चतुर्थ युग अथवा जो है अर्थात आपका नियोजोइक महाकल्प की प्लेस्टोसीन या होलोसीन आपका कल्प में भी हिमालय का निर्माण हुआ है। हिमालय वास्तव में अभी ये भी एक युवा पर्वत है जिसका निर्माण कार्य अभी भी जारी है। वर्तमान समय में हेरी हेंस के द्वारा प्रतिपादित प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करते हैं। इसके अनुसार लगभग जो है वो 7 करोड़ वर्ष पूर्व उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट की और भारतीय प्लेट उत्तर आपका पूर्वी दिशा में गतिशील हुआ। इसके कारण 33 सागर के अवसादों के वलन आपका पड़ने से हिमालय का उत्थान हुआ, ठीक है डियर। तो 12 नंबर प्रश्न को अगले वीडियो में देखेंगे डियर। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर डियर।